Hello everyone, in this video we are going to study about male reproductive system of class 12. This is chapter 2. इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे male reproductive system के three main parts, that are testes, accessory ducts and glands, and the third one is external genitalia. So welcome to this channel BioMind, shaping the future with biology, and I am your guide Shilu Pachori. हम एनसीईआरटी की बुक को लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इन्होंने बात कही है कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस एनिमल्स. सो देयर आर टू टर्म्स, एक होता है विविपेरस एंड द अनदर टर्म इज कॉल्ड ओविपेरस. ओविपेरस एनिमल्स एग प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स को कहा जाता है एंड विविपेरस एनिमल्स गिव्स बर्थ टू द यंग वंस. दैट मीन्स ये डायरेक्टली बेबीज प्रोड्यूस करते हैं. सो ह्यूमंस आर विविपेरस एंड दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. अब इसके बाद इन्होंने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात कही है. Now events in reproduction are broadly classified into three categories: pre-fertilization, fertilization and post-fertilization events. So fertilization से पहले होने वाले events are called pre-fertilization. Fertilization के बाद वाले events को कहा जाता है post-fertilization event. अब pre-fertilization में gametes का formation होता है and that is called gametogenesis. यहाँ पर mentioned है gametogenesis. That means males में sperms का formation होगा and that process is called spermatogenesis. Similarly females में ovum का formation होता है and that is called oogenesis. Gametes के formation के बाद the next process is called insemination, जहाँ पर sperms अब female genital tract पे transfer होंगे. इसके बाद the next event is called fertilization, where the male and female gamete fuses. मेल गैमेट एंटर्स द फीमेल बॉडी, फेलोपियन ट्यूब में जाकर मेल और फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज होंगे एंड दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. एंड द थर्ड इवेंट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे. अब ये जाइगोट कंटिन्यूसली डिवाइड होता हुआ ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा और ये ब्लास्टोसिस्ट जाकर यूट्रिन की वॉल पर अटैच हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. आफ्टर दैट अब 9 मंथ्स तक ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा एंड दैट इज कॉल्ड गेस्टेशन. जब बेबी फुली डेवलप हो जाएगा देन दैट बेबी कम्स आउट फ्रॉम द मदर्स बॉडी एंड दैट इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन, which is delivery of the baby is called parturition. मेल और फीमेल्स में इवेंट्स डिफरेंट होते हैं. मेल्स में स्पर्म्स का फॉर्मेशन लाइफ लॉन्ग चलेगा, पर फीमेल्स में जो ओवम का फॉर्मेशन होता है 50 ईयर्स के अराउंड दिस प्रोसेस स्टॉप्स और इसको कहा जाता है मेनोपॉज. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन के पास लोकेटेड होता है. अब पेल्विस रीजन क्या है? जहाँ पर पेल्विक बोन प्रेजेंट होगी, दैट इज बिलो एब्डोमेन. दिस हिप्स वाले पोर्शन को कहेंगे हम पेल्विस रीजन. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इंक्लूड्स पेयर ऑफ टेस्टिस. These are the testes which are present in pairs. After that, accessory ducts and glands are present. यहाँ पर there are around 4 different type of ducts and 3 different type of glands we have to discuss in detail. और इसके बाद है external genitalia. So this is external genitalia, that is penis. तो इन तीनों से मिलकर बनता है male reproductive system. Now we have to discuss each one of them in detail, and the first one is testis. Now the first reproductive organ is testis. Testis is always present in pair और ये abdominal cavity के बाहर एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी एंड दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम. स्क्रोटम का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना. नॉर्मली हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो इतने हाई टेम्परेचर पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता. So scrotum maintains the temperature 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal body temperature. That means scrotum का temperature होता है something around 35 degrees Celsius, which is suitable for the formation of sperms. तो ये spermatogenesis के लिए काफ़ी suitable होता है. So what is the function of scrotum? Scrotum is maintaining a temperature that is suitable for the formation of sperms. कई बार मेल्स को इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि लैपटॉप्स को बहुत देर तक अपने लैप्स पे रख के ना यूज़ करें. उससे क्या होगा? स्क्रोटम का टेम्परेचर अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से स्पर्म्स फॉर्मेशन भी हिंडर हो सकते हैं. नाउ जस्ट हैव अ लुक इन दिस इमेज वेयर दे हैव शोन द फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेयर दीज पिंक कलर्ड पार्ट्स आर द टेस्टिस. ये टेस्टिस पेयर्स में प्रेजेंट हैं, ओवल शेप के होते हैं. टेस्टिस के लेंथ की बात करें तो दैट इज अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एज इट इज रिटन हियर. और अगर विड्थ की बात करते हैं तो दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ.
This is an image of testis. It has two different layers. जो inner layer होती है, this one that is called tunica albuginea, and outer layer, this layer is called tunica vaginalis. ट्यूनिका एल्बुगिनिया और वेगिनालिस के बाहर स्क्रोटम की लेयर प्रेजेंट होगी या फिर स्क्रोटम की आउटर मोस्ट लेयर होगी, जिसे हम कहेंगे स्क्रोटल स्किन. नाउ टेस्टिस के अंदर अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर अराउंड 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. सो दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स. ये वो साइट्स हैं जहां पर स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है. तो टेस्टिस में कहाँ स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो रहा है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर. अगर हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को ट्रांसवर्सली कट करें तो हमें ये इमेजेस कुछ ऐसी देखने को मिलेंगी. So this is an image which I have taken from NCERT book that says this is seminiferous tubule and its की lining को हम कहते हैं seminiferous epithelium. So seminiferous epithelium के अंदर two different type के cells present होते हैं. Some of the cells are called male germ cells, which is also known as spermatogonia. As you can see here in this image, this is spermatogonial cells. ये वाले cells हैं spermatogonia. And the another type of cells are called Sertoli cells. So these are Sertoli cells, which is labeled here in this image. अब spermatogonial cells meiotically divide करते हैं. इनका meiotic division होगा, reduction division होगा. इसके बाद ये spermatozoa का production करेंगे और यही spermatozoa further mature होकर sperms में develop होते हैं. वहीं दूसरी तरफ Sertoli cells इन spermatogonial cells को nourish करने का काम करेंगी. So they will provide nourishment to the germ cell. So this is how they are providing nourishment to the developing sperms. अब आपको यहाँ पर जो पिंक कलर का रीजन दिख रहा है, that is called intestinal cells, जहाँ पर बहुत सारे blood vessels भी present होते हैं. Now these intestinal cells are also known as Leydig cells और इनका मेन काम होता है androgens, that is testosterone hormones का प्रोडक्शन करना. अब ये testosterone hormones क्या करेंगे? They are responsible for all the secondary characters that develops in male. Besides that, they also stimulate spermatogonial cells and Sertoli cells. So यहाँ पर हमने देखा कि seminiferous tubules के अंदर spermatogonial cells present है जो sperms का प्रोडक्शन करेंगे, Sertoli cells present हैं जो developing sperms को nourish करेंगे और intestinal cells present होंगे in between the space which is also known as Leydig cell जो क्या करेंगे? हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं. As we have discussed in the beginning that male reproductive system are mainly consist of three parts, that is testes, ducts and gland, and the third one is external genitalia. Till now we have discussed about the testes, जहाँ पर हमने देखा कि seminiferous tubules sperms का प्रोडक्शन करते हैं. इसके बाद अब जो ये sperms प्रोड्यूस हुए हैं ये मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स में मूव करेंगे. सो डक्ट्स आर एक्चुअली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दैट कैरी सिक्रीशन, जो एक ग्लैंड से दूसरे ग्लैंड में सिक्रीशंस कैरी करने का काम करेंगे. तो अब जो डक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में जितना भी स्पर्म प्रोड्यूस हुआ सबसे पहले वो स्पर्म्स मूव करके पहुंचते हैं रेटेटेस्टिस में. सो द फर्स्ट डक्ट इज रेटेटेस्टिस. अब रेटेटेस्टिस के बाद ये स्पर्म्स मूव करते हुए पहुंचेंगे वैसा एफ्रेंशियाज में. सो दीज आर वैसा एफ्रेंशिया. सो वैसा एफ्रेंशिया से होते हुए अब ये स्पर्म्स पहुंचते हैं एपिडिडिमिस में. एपिडिडिमस आर प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ बोथ द टेस्टिस. दैट मीन्स टेस्टिस के पीछे वाले पार्ट पर एपिडिडिमस प्रेजेंट होंगे जिनके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड रीजन, बॉडी एंड द टेल रीजन ऑफ एपिडिडिमस. तो स्पर्म्स अब हेड रीजन से मूव करते हुए पहुंचेंगे वास डेफरेंसेस पे. तो थर्ड डक्ट हुआ हमारा एपिडिडिमस. सो जहाँ से स्पर्म्स मूव करते हुए पहुंचेंगे वास डेफरेंसेस पे. अब वास डेफरेंसेस में स्पर्म्स ऊपर की तरफ मूव करते हुए दे विल रीच द यूरिनरी ब्लैडर. So these were the ducts which are involved in the male reproductive system. Now we have to discuss about the glands that are involved in the system. So अब तक हमने देखा कि the sperms are produced inside the testis in the seminiferous tubules. यहाँ से होते हुए sperms move करते हैं रेटेटेस्टिस में. Then it goes to vasa efferentias, then it reaches the epididymis और epididymis से होते हुए these sperms moves to vasa deferens. अब वासा डेफरेंस से होते हुए ये स्पर्म्स मूव करते हैं ऊपर की तरफ एंड दे रीचेस द यूरिनरी ब्लैडर. यहाँ पर 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. सो वास डिफरेंसेस के डक्ट अब सेमिनल वेसिकल डक्ट्स को रिसीव करके बन जाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट दैट ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा. सो दिस इज यूरेथ्रा. दोनों डक्ट्स मिलकर यहाँ पर ओपन हो जाते हैं. नाउ इन डक्ट्स का काम है स्पर्म्स को स्टोर करना एज वेल एज जब भी ये स्पर्म्स को टेस्टिस से
बाहर की तरफ मूव करना होता है, देन ऑल्सो दे हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू यूरेथ्रा। सो अगर यूरेथ्रा की बात करें तो यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होते हैं एंड दे एक्सटेंड्स टू द पेनिस, और जो इनकी ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। अब डक्ट्स के बाद हम बात करते हैं मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स की। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, सेकंड है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द थर्ड इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को एक साथ हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। तो एक एक करके अब हम इन सारे ग्लैंड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड द फर्स्ट वन इज सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, जिसका काम है स्पर्म्स को मोबिलिटी देना। नाउ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स फ्लूइड सेक्रेट करेंगे विच इज रिच इन फ्रक्टोज। ये फ्लूइड स्पर्म्स के साथ कंबाइन होकर सीमेन कहलाता है। इसके बाद द सेकंड ग्लैंड इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड, जिनका काम है स्पर्म्स को नरिश करना। अगर आप इस इमेज में देखें तो ये वाला चेस्टनट साइज्ड ग्लैंड इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। इनके बहुत सारे टाइनी डक्ट्स होते हैं और इन्हीं डक्ट्स के थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सारा फ्लूइड यूरेथ्रा में ट्रांसपोर्ट कर देता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। फ्लूइड सिक्रीट करेगा विच इज रिच इन कैल्शियम, citrate, acid phosphatase enzyme, etc. that helps to nourish the sperms. And the third gland is called bulbourethral gland, which is also known as Copper's gland. अब इस इमेज में देखें तो यूरेथ्रा के दोनों साइड में यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में bulbourethral glands प्रेजेंट होते हैं जो कि कुछ म्यूकस सिक्रीट करेंगे एंड दैट म्यूकस हेल्प्स टू lubricate the penis. So this is a function of all these 3 glands. The third reproductive organ of the male is called external genitalia, which is penis in the case of male. यहाँ पर special tissues present होंगे जो कि blood vessels से rich रहते हैं, that helps in erection of the penis, जो कि facilitate करेंगे easy insemination. Now what is insemination? It is a transfer of sperms from the male body to the female body. पेनिस के एनलार्ज्ड एंड में ग्लैंड्स पेनिस प्रेजेंट होगा जो कि जनरली लूज स्किन से कवर्ड रहता है एंड दैट लूज स्किन इज कॉल्ड फोर स्किन. सो इट वाज ऑल अबाउट द पेनिस. यहाँ पर आज हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. एंड नाउ दीज आर द हैंड रिटन नोट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. And now it's a quiz time. So the question is, what is the function of seminal vesicles? Answer me in the comment section. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग बायो माइंड्स.